अश्वमेध का अर्थ क्या होता है? अश्व का अर्थ घोड़ा होता है, मेध का अर्थ मारना होता है। समस्त भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सारे राजाओं महाराजाओं को चुनौती देते हुए जब घोड़ा यज्ञ मंडप पर पहुंचता है तो वैदिक मंत्रों के द्वारा उस घोड़े की आहुति दी जाती है। घोड़े को मारना यह अश्वमेध का अर्थ होता है। अब वाजपेय का अर्थ, बाज का अर्थ घोड़ा होता है, अब पेय का अर्थ जिलाना होता है। वैदिक मंत्र के द्वारा पहले के ऋषि मुनि महात्मा आहूत हुए घोड़े को, भस्म हुए घोड़े को फिर से जिला दिया जाता था। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जितना फल, उतना ही फल 10 अश्वमेध यज्ञ करने का होता है। यानी मारने वाले यज्ञ से जिलाने वाले यज्ञ का ज्यादा महत्व है। वाजपेयी यज्ञ 3 अश्वमेध यज्ञ जो करेगा वह मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, सीधा स्वर्ग, बिना टिकट का वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। अभी दुनिया में कोई भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। अंतिम अश्वमेध यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किया। युधिष्ठिर के बाद आज तक अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ। हाँ, आजकल एकाध धर्म संप्रदाय चला है भारत में जो अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं, लेकिन प्रमाणिक नहीं है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा के मस्तक पर चुनौती का शब्द लिखा जाता है, या तो पराजय स्वीकार करो या मेरे से युद्ध करो। सारे भूमंडल के राजाओं को युद्ध में पराजित करने वाला ही अश्वमेध यज्ञ कर सकता, अभी कोई नहीं कर सकता। अमेरिका वाले घोड़ा छोड़ेंगे, चीन वाला पकड़ लेगा। चीन वाला घोड़ा छोड़ेगा तो अब भारत कम नहीं है, भारत पकड़ लेगा। चौदह साल से 10 साल से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं भारत को इतना दमदार बना दिए हैं कि अब चीन भी भारत में घोड़ा नहीं छोड़ सकता। छोड़ेगा तो पकड़ लिया जाएगा। अब पकड़ लेगा भारत का, तो अब भारत से इस घोड़ा को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अब हमारा भारत विकसित भारत है। तो दुनिया में कोई भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। भारत में ही अश्वमेध यज्ञ होता था। भारत में ही आखिरी अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर ने किया। और मुझे लगता है अब चाहे तो भारत ही अश्वमेध यज्ञ शुरू कर सकता है। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, समझो अश्वमेध यज्ञ ही हो गया। सारी दुनिया की चुनौती थी राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा के प्रतिष्ठापन के लिए, सारी दुनिया की चुनौती थी। और निर्विघ्न वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। समझो अश्वमेध यज्ञ नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया। साथ में योगी जी भी थे, दोनों ने मिलकर के अश्वमेध यज्ञ भारत में किया। अब लगता है यदि ये जोड़ी बनी रही और आप लोग जोड़ी को समर्थन देते रहेंगे तो भारत में अश्वमेध यज्ञ इसी तरह से मथुरा में भी होगा, वाराणसी में भी होगा, जहाँ जहाँ बचा हुआ और बचेगा तो वहाँ वहाँ भी होगा।
370 धारा क्या है? अश्वमेध यज्ञ ही तो है। वाजपेयी यज्ञ कहो, अश्वमेध यज्ञ कहो। ये भारत महान देश है। हमारे गुरुदेव कहते थे भारत भूमि जैसा कोई देश नहीं। यहाँ कैसे न कोई राजा हुए, न यहाँ कैसे कोई तपस्वी हुए, न यहाँ कैसा कोई दानी हुए, न यहाँ कैसी कोई सती नारी हुई, न यहाँ कैसी कोई नदी है, न यहाँ कैसा कोई समुद्र है, न यहाँ कैसा कोई महात्मा है, न यहाँ कैसा कोई संत है। भगवान के भी जितने अवतार हुए भारत में ही हुए। राक्षस भले ही इधर उधर जाकर अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान का अवतार भारत में ही हुआ है। ऐसा देश हम लोगों को मिला है। इस देश की गरिमा की रक्षा का भार प्रत्येक मानव के माथे पर है। अंतिम अश्वमेध यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। ऐसा अश्वमेध यज्ञ 3 बार संपन्न करने पर सीधा स्वर्ग में यज्ञ करता पहुंचता है। 100 अश्वमेध यज्ञ यदि पूर्ण हो जाए, स्वर्ग से देवराज इंद्र को कुर्सी खाली करा दी जाएगी। उतरो कुर्सी पर से। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले के पास इतना पुण्य का बल प्राप्त होता है कि देवराज इंद्र को वह कुर्सी पर से उतार सकता है। सीधा वह इंद्र के सिंहासन पर जाकर बैठता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लिया जाए तो वह सीधा ब्रह्मलोक में जाएगा। 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाला ब्रह्मा जी को कुर्सी खाली करवा देगा। उतरो कुर्सी पर से। अश्वमेध यज्ञ की ऐसी महिमा है। 50,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाला सीधा वैकुंठ जाता है। अब इन देवताओं की कुर्सी खाली कराने के बाद बढ़िया नहीं लगती।